अस्सलाम वालेकुम माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग हो गई है, लेकिन सर्दियों की आमद है, बल्कि इतनी ज़ोरों शोर से आ चुकी हैं। बाहर बरसती बारिश है और सुबह का टाइम है और हम यहाँ पे हीटर के पास बैठे हैं और ज़बरदस्त अभी नाश्ता करेंगे और उसके बाद आपके साथ आज का डेली व्लॉग और डेली रूटीन शेयर करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज बंदे रहें हमारे साथ, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। अभी जाकर आपको बाहर का अच्छा नज़ारा दिखाते हैं, कैसे बरसती बारिश है, ठंड है, सर्दी है। पाकिस्तान एबटाबाद का मौसम बहुत ही सर्द है और आपके किस एरिया में सर्दी पड़ रही है, क्या क्या दर्जा हरारत है, ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आज के व्लॉग में बंधे रहें हमारे साथ। मॉर्निंग हो गई है हीटर के सामने और अभी चल के थोड़ी देर में आपको बताएंगे बाहर कैसी बरस रही है बारिश। और ये वो एरिया है कि यहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है। अल्लाह करे इस दफ़ा यस काफ़ी देर अंदर बैठने के बाद हीटर के पास उठने से और फिर ये जी आपको थोड़ा सा बारिश का नज़ारा करते हैं। हर चीज़ धुला चुकी है, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये देखें जी पौधों में हरियाली हरियाली नज़र आ रही है और जैसे इन्होंने जो है ना अपना शावर ले लिया हो, बहुत प्यारी ये ओस के कतरे पड़े हुए। तो मैंने कहा कि आज आपको बारिश के बाद का हालो अहवाल बताते हैं। सो ये भी देखिए कुछ येलो हो गया, कुछ ग्रीन है और ये सबसे बड़ी बात ऐसे हम बचपन में करते थे। ये पत्ते और बारिश के कतरे जो हैं झट रहे हैं और कुछ हाल जो है इस सब्ज़ी का भी देखें आप, ये भी जी फ्रेश हो चुकी है और बहुत अच्छी लुक दे रही है बारिश के बाद। और ये देखें ये भी बारिश में खूब नहा चुके हैं। ओह माय गॉड, मेरे सेल के ऊपर पानी पड़ गया और पता नहीं, लेकिन ये देखें गॉड ये बारिश के कतरे गिर रहे हैं। ओह माय गॉड, बहुत ही अच्छी लुक दे रहे हैं। और ये दरख्त जो है ना, ये इतना बड़ा है, बारिश में सारे के सारा बहुत अच्छा इफ़ेक्ट्स पड़ रहा है। और ये हम जाते हैं सामने फ्रंट पे भी आपको दिखाते हैं कि पौधों का क्या हाल है। ये देखिए माय गॉड, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है और रात को पूरी बारिश होती। यस, इतना ज़बरदस्त ये देखिए लुक। अब आसमान में बारिश जो है रुक चुकी है थोड़ी सी, लेकिन मौसम बहुत ही ठंडा, बहुत अबरआलूद और सर्दी की एक जो लहर सी आई है ना कि बस रूम से बाहर भी बंदा नहीं निकल सकता। लेकिन ज़रूरियात ज़िंदगी को या ज़िंदगी को चलाने के लिए बंदा जो है सारा वो करता है और ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखें बारिश के कतरे गॉड बहुत अच्छे लग रहे हैं नीचे की तरफ ये बहते हुए। और ये देखिए जी बहुत ज़बरदस्त साथ में। और ये जो परिंदों के लिए हमारे पानी डले, आज तो ज़ाहिर है वो इतने प्यासे नहीं होंगे, परिंदों को भी ठंड लग रही होगी। और ये हरियाली हरियाली, अभी बारिश रुकी है तो मैंने कहा बाहर का आपको जो है थोड़ा सा मंज़र कशी कर दें और मंज़र कशी से आपको बता दें। और जी ये सामने देख लें, ये भी दरख्त है। यहाँ पे आ गए थे अपने नूर स्कूल से। ओ मेरा बच्चा स्कूल से वापस आ गया है। यस। सर्दी है आज, ठंड है। यस। ओ मेरा बेबी, जहाँ पे अन्ना जानी से अपनी अबिश नून मिलने आ गई थी, नून मिलने आ गई थी। चल चेंज करो, शाबाश। क्या हुआ मेरे बेबी को? क्या हुआ है? बॉल गिर गई है। किसकी बॉल गिर गई है? मेरी। कौन सी बॉल? इधर हो मेरा बेबी। मेरे बच्चों ने बालों को क्या हाल बनाया है? हैं? अन्ना जानी को बताओ कौन सी बॉल गिरी है? से आगे थे और उनकी मासूम लाडियां शुरू हो गई थी और ज़ैफ़ा तो नूर उसके की लिए बॉल गुम हो गई थी। इतनी ठंड है तो अन्ना और ला देंगी। ना मुझे वो चाहिए और अच्छी वाली प्यारी वाली ला देंगे। मुझे पता हो कैसे मिलती है। तो न जानी ला देंगी ना बेबी, अभी स्कूल से आए मैं बेबी चेंज करे, प्यारा प्याला बेबी है। जाओ शाबाश, अच्छे से कपड़े चेंज कर लो जल्दी से। ऊपर से हाल देखो मेरे बेबी का। इधर आना जानी, फिर मिरर में खड़े होके देख रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जी। बेबी के बाल भी पाले हैं, बेबी भी प्यारा है ना। अन्ना जानी का पाला बेबी है, अन्ना जानी ने पाल किया, स्कूल से आ गया, ठंड भी है, जल्दी से चेंज करो फिर अपनी अन्ना जानी अपने बच्चे को बाल भी देके देंगी, ठीक है।
जी, बच्चों की आमद तो हो चुकी थी, पर बहुत बारिश थी और बच्चे यहाँ पहुँचे थे, तो के लिए यहाँ पर मीठे पराठे बनाए जा रहे थे। अब्रेश नूर और ज़ैफ़ी नूर जो हैं उन दोनों के बहुत ही पसंदीदा हैं मीठे पराठे। और इस वक्त जो है चौकोर पराठे हैं दूसरे हमने रोल आउट करके नहीं बनाए, बस जल्दी से इसकी डोई बनाई और फिर इसको जो है छोटी-छोटी पतली-पतली रोटियों की सूरत में बेल लिया और फिर उनके अंदर ऑयल और चीनी ऐड करके सिंपलेस्ट एक दूसरे के ऊपर जोड़ दिया। तो यहाँ पे थी बच्चों की फरमाइश पूरी हो रही थी, तो मैंने सोचा चले जी बाहर ठंड का मौसम भी है, बच्चों की ख्वाहिश भी है, तो चलें उनके लिए मीठे पराठे बना ही देते हैं। बस एक साइज़ की रोटियां बेल के पतली पतली सी छोटी छोटी सी ऊपर फिर इसको हमने दूसरी रोटी को ऐड करके इसको ऊपर से जो है इसके किनारे हमने जल्दी से उनको जोड़ दिया ताकि इसमें जो है कोई वो ना रहे साइज़ छोटा बड़ा। तो यहाँ पे पराठे तैयार हो गए थे, फिर मज़ीद दूसरे पराठे भी तैयार किए जा रहे थे, ऑयल वगैरह लगा के बीच में चीनी वगैरह रख के और बच्चों को खुश करने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही थी। तो ये वो सारे काम हैं जो सर्दी में और बारिश की सूरत में आप घर में रह के अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं, बच्चों को खुश कर सकते हैं, अपना टाइम अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकते हैं, घर को बेहतर बना सकते हैं और चीज़ों को भी बेहतर बना सकते हैं। सो आज के व्लॉग में हम यही चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे कि आज के पूरे दिन की स्पेंडिंग हमारी कैसी रही इस सर्दी के मौसम में। तो बस यहाँ बातों में ऑयल डालने के बाद चीनी भी मैंने स्पार्क आउट इक्वली वो करने के बाद फिर दूसरी वाली रोटी को उठाकर दूसरी रोटी के साथ पेस्ट कर दिया, ऐसे करके और फिर जैसे थोड़ा सा इनके किनारों को प्रेस कर दिया। पहले रोटी को इक्वल किया और यहाँ पे किनारे को प्रेस कर रही थी। और ये मीठे पराठे जो हैं अब्रेश नूर और ज़ैफ़ी नूर के इतने फेवरेट है ना, घर में कुछ बना हो तो फिर फरमाइश कर देते हैं। और बस यहाँ पे आबोताब से वो मीठे पराठे बन चुके थे और सुबह पे भी इनका नाश्ता सर्दी का मौसम हो डिफरेंट था, लेकिन ब्रेड खाना था, तो तो मैंने हमें कहा चाहिए चलें होता है। अब घर बच्चों का के लिए भी नाश्ता मज़ेदार खाना सी शुरू हो डिश गया था। तैयार हो रही है खाने में और देख यहाँ लीजिए। पर ये बहुत मज़े की हरी चटनी है विदाउट योगर्ट की है और इसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये भी इंशाल्लाह कभी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। और खाना और मज़ेदार सी चाय मुझे खाने के साथ भी चाहिए ही चाहिए है। थोड़ा अजीब बात है लेकिन सर्दी भी है, सो स्ट्रॉन्ग सी मज़ेदार सी चाय। और यहाँ पर जी ये कुछ था चिकन और मटर आलू का पुलाव सा बना हुआ है, ये है। और मज़ेदार सी चाय है, हरी चटनी है, गरमा-गरम रोटियाँ हैं यार। और सर्दी में, ठंड में खाने का इसको अपना ही मज़ा है। यस, यहाँ पे हम आपको ये शो आउट कर रहे हैं। ये है इस मशीन की हालत जो कि कल बहुत बुरी हालत थी और अब इसकी शाइन चेक करें, इसकी चमक चेक करें और इसका काम चेक करें। इतनी ज़बरदस्त घर में पड़ी हुई ब्लॉक मशीन को आप कैसे अच्छा कर सकते हैं, एक होम मेकर को ज़रूर पता होना चाहिए। कल इसकी कंडीशन कैसी थी, कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर भी किया था। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अब बहुत अच्छी हो चुकी है। और इसने हमारी क्या एक शर्ट से वो स्टिच की है ना जी जी। और आज हम जो है दूसरे जो है शर्ट इसके ऊपर स्टिच कर रहे हैं। टांका भी बेहतर है, अच्छा है। और जितनी अब चलेगी और धूप लगेगी तो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आज धूप तो है नहीं है, बारिश है। अंदर बैठ के हम यही काम कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे लगेगा ये। यस, बाहर था सर्दी का मौसम और अभी हमने कहा कि क्यों ना खाने पकाने के बाद जो है कुछ कटिंग स्टिचिंग का काम हो जाए। कल वाली मशीन आपको अभी शो आउट करवाते हैं। और यहाँ पर मैंने कल रात को एक शर्ट सी थी और मशीन की बहुत अच्छी हालत है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो है एक और शर्ट को जो है थोड़ी सी कटिंग और फिर उसके बाद स्टिचिंग करते हैं। जब बारिश का मौसम हो तो फिर घर के अंदर ही यही एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। तो आज के डेली व्लॉग में आपके साथ ये शेयरिंग करते हैं और इसकी कटिंग करती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ उसी मशीन पे आपको सिलाई करके बताऊँगी जो कल ब्लॉक थी और बहुत बुरी हालत थी और उसको हमने ठीक किया और बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो मिलते हैं वही आगे। जी माय डियर वाइटी फैमिली, बस फिर यहाँ पर कटिंग स्टार्ट कर दी थी और आज का बस ये व्लॉग आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि ज़रूरी
ये है कि आपको हर स्किल आना चाहिए। जो होम मेकर्स होती हैं ना, तो उनको अपनी कोई ना कोई स्किल ज़रूर आनी चाहिए। आज के बहुत ज़्यादा महंगाई के दौर में आप जो है घर बैठे हुए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और इंसान को स्किलफुल होना चाहिए। जो बेसिक काम होते हैं ना, जैसे हमारी अम्मियाँ या बड़े बुज़ुर्ग होते थे ना, तो ये सिलाई कढ़ाइयाँ वो घर पे ही किया करते थे। हाँ, हम भी टेलर से और डिज़ाइनर उससे कपड़े सिलाते हैं, लेकिन कभी कभी खुद भी कर लेना चाहिए, अपनी स्किल्स को भी यूटिलाइज़ करना चाहिए। इससे भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है और इंसान अपने टाइम को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकता है। तो आज के बारिश के मौसम में, इस बारिश के मौसम में ये चीज़ें शेयर करने का मकसद ये था, ये घर की रूटीन का मकसद ये था कि हमें अपना टाइम पॉजिटिव वेज़ में यूज़ करना चाहिए। कोई ना कोई स्किल बेस्ड काम ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमें भी फ़ायदा हो सके और हमारे हमसे जुड़े लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो यहाँ पर मैंने जो है अपनी स्वीट सी भाभी की शर्ट ठीक की, और फिर मेरी जो है अब्रेश नूर इतने प्यार से कह रही थी, अना जानी मेरे लिए भी सूट आपने सिलाई करना है। बहुत तो मुश्किल मैंने होता कहा जी है ठीक है। दो और तो यहाँ नूर पे के बच्चा साथ लोग काम दोबारा आ करना। गए थे ये शरारतें नूर करने यहाँ पे के आ लिए। चुकी है और ये आज का पूरी व्लॉग आपको यकीनन एग्जामिनेशन ले रही पसंद है आया इसकी होगा। ना। आज का और व्लॉग फिर बस अन्ना इतना जानी ही। कैसे ये बच्चों स्टिचिंग की करे बस मुझे चेहरा बताओ। खानी शुरू हो गई थी मशीन के हाय साथ। नूर, आई होप अब्रेश आज का नूर एंड व्लॉग जैफी आपके लिए नूर। बहुत ही हाय। इंफॉर्मेटिव होगा। बस ये अब अन्ना अच्छा को दिन सिलाई आपके करने साथ देना, नहीं अपनी इसको नहीं वो करे बाकी ना, फिर इसका फैमिली के टांग साथ शेयर खराब हो किया जाएगा है। ना अगले शिजाते। दिन के लिए भी हम कुछ ना कुछ अभी इंशाल्लाह अब नेक्स्ट अभी व्लॉग में अन्ना जो है इंशाल्लाह ना ताला स्टिच लाएंगे। करेगी ना, आप मम्मी की कमेंट शर्ट स्टिच कीजिएगा, करेंगी, लाइक फिर आपको कीजिएगा, बताएंगे, सब्सक्राइब ठीक है। करना मत भूलिएगा। सो अगर अभी भूल आपने गए तो अपना काम दोबारा करना आके है, कर ठीक है। लीजिएगा। अब छोड़ दे, अब छोड़ दे। अब मम्मा ने अपना अन्ना ने अपना काम करना है, आपने अपना काम, ठीक है। चलो शाबाश, चलो। अब ये तो खुल जाता है, इसको ऐसे करो, अगर ऐसे करो। कैसे, इधर मुझे बताओ कैसे। ऐसे करो बंद हो जाता है, ऐसे करो खुल जाता है। ऐसे करो तो ऑन हो जाता है। जैसे ये खुल जाते हैं, खुल के बता, खोल के। कुछ कहना चाह रही है आपसे? यस। लाइक करें, लाइक करें मेरी अन्ना चैनल के चैनल को क्या है? नो नो नो, लुक हियर। क्या है? लाइक करें, करें एंड सब्सक्राइब करें। किस चैनल को? अना जानी के चैनल का नाम क्या है? सदफ मलिक ऑफिशियल वन। दादा मालिक ऑफिशियल वन को जी। अगेन सब्सक्राइब अब्रेश करें। नूर का ये क्लिप डाला, लाइक सब्सक्राइब करें मेरी अन्ना जानी के चैनल को। ओके जी, अल्लाह हाफिज।